Hello बच्चों, let's read the following question. Two charges of equal magnitude Q are placed in air at a distance 2a apart and third charge minus 2q is placed at the midpoint of the line connecting identical charges. The potential energy of the system is. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? टू इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, उनका डिस्टेंस दिया है, थर्ड चार्ज हम लेके आ रहे हैं माइनस टू क्यू का, और उसका जो हमारे पास उसका पोजीशन है वो कहाँ पे है, जो आइडेंटिकल चार्जेस को लाइन कनेक्ट कर रहा है उनके मिड पॉइंट पे है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, कितना होगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए minus 3q square upon 8 pi epsilon naught into a minus 5q square upon 8 pi epsilon naught into a or minus 7q square upon 8 pi epsilon naught into a. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use होगा? Suppose हमारे पास इस पोजीशन पे क्या है, चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से इस पोजीशन पे क्या होगा, इस चार्ज का पोटेंशियल होगा। तो इस पोटेंशियल के अगेंस्ट हम किसी और चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे हम अनदर चार्ज लेके आ रहे हैं, अनदर चार्ज यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो उस चार्ज को लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा अंडर द पोटेंशियल ऑफ दिस फर्स्ट चार्ज। जो इनिशियल वहां पे चार्ज था उसकी वजह से जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल के अगेंस्ट अनदर चार्ज को लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन हम करेंगे दैट विल स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस टुगेदर। अब एक चार्ज जो इनिशियल है, सपोज यहाँ पे हमने क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। अब क्यू चार्ज की वजह से हमें जो सेकंड क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं हम, वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू चार्ज पर सेकंड वाले, इसको सपोज हम Q1 नेम दे लेते हैं, इसको Q2 दे लेते हैं। तो Q1 जो है वो किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। Q2 जो है वो भी किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 2a डिस्टेंस है। तो Q2 को लेके आ रहे हैं Q1 के पोटेंशियल में सपोज। तो जो वर्क डन होगा दैट इज W1 वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 इंटू Q2 अपॉन में हमारे पास डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू 2a। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कितना है, 2a के इक्वल है। अब हम यहाँ पे इनके मिड पॉइंट पे एक चार्ज लेके आ रहे हैं दैट इज -2q। इसको सपोज हम Q3 का नेम दे लेते हैं। तो Q3 का डिस्टेंस Q1 से अगर हम मेजर करें तो कितना है, a है, एंड Q3 का जो डिस्टेंस है Q2 से मेजर करें तो वो भी कितना है, a। अब Q3 को लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना हुआ, लेट अस सपोज वो कितना है, W2 है, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 चार्ज को लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा दैट इज W2। तो वो कितना होगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 चार्ज जो है वो पोटेंशियल वहां पे क्या करेगा, कॉज करेगा, तो इसका डिस्टेंस जो है वो a है, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कितना है, a है। W1 जो वर्क था दैट इज वर्क डन, W1 जो है दैट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2। वो Q2 को लेके आने में जो था वो वर्क डन था। अब टोटल वर्क डन जो हुआ वो कितना होगा, W1 प्लस W2 होगा। सो वी विल राइट टोटल वर्क डन, उसको सपोज हम W से डिनोट कर लेते हैं। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, सिंपली W1 प्लस W2 हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। तो सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उस पोटेंशियल एनर्जी को सपोज हम U से डिनोट कर लेते हैं तो वो W के इक्वल होगा। तो W किसके इक्वल है, W1 प्लस W2 के इक्वल है। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट W1 की जगह पे Q1 इंटू Q2 अपॉन में डिस्टेंस दैट इज 2a प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 इंटू Q3 अपॉन में a
प्लस 1/4πε0 Q1 इंटू Q3 अपॉन में क्या आ गया, A आ गया। यहाँ पे W2 एंड W1 के वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब Q1, Q2 एंड Q3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उससे पहले हम टर्म कॉमन ले लेते हैं 1/4πε0 इंटू A। सभी में से कॉमन लिया जा सकता है। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या रह गया, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है दैट इज Q, अपॉन में आ गया A, अपॉन में 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा क्योंकि Q2 जो तो है वो तो हमारे पास Q है, लेकिन Q3 कितना है -2Q है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अपॉन में A हम कॉमन निकाल चुके हैं तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, माइनस अगेन Q1 Q है लेकिन Q3 क्या है 2Q, नेगेटिव साइन का है तो यहाँ पे माइनस आ गया। अपॉन में क्या रह गया, 1 रह गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। U विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू A इंटू फर्स्ट टर्म से Q² अपॉन 2 माइनस सेकेंड टर्म से हमारे पास क्या आ जाएगा 2Q² माइनस थर्ड टर्म से 2Q²। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी U का वैल्यू बन गया 1/4πε0 इंटू A इंटू Q² अपॉन 2 माइनस कितना बन गया 4Q² बन गया। तो 2 एलसीएम ले लेते हैं। सो U विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू A इंटू क्या बन गया Q² माइनस 8Q² अपॉन में 2। तो यहाँ से U जो है वो किसके इक्वल आ गया, -7Q² अपॉन 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8πε0 इंटू A। तो ये हमारे पास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ गया, विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।